ये अनुग्रह करें कि इस देश में हमें स्थायी सरकार बनानी है और ऐसी सरकार बनानी है जिस सरकार का नेतृत्व एक मजबूत नेतृत्व करे। और उस सरकार को बनाने के लिए हम सबको वोट डालने जाना है। और एक एक आदमी को, जब आप अपने एक कर्मचारी को कहोगे तो वो अपने घर जाकर के क्या कहेंगे कि मेरे मालिक ने, मेरी फैक्ट्री के मालिक ने आज मुझे पहली बार ये अनुग्रह किया है। अब तक काम के लिए कहा होगा, अब तक किसी और काम के लिए कहा होगा, लेकिन अब पहली बार कहा है कि वो देश हित में, राष्ट्र हित में मतदान करें। सिर्फ मतदान की अपील की है। तो इस बार मैं पूरे परिवार के साथ, चारों लोग, 6 लोग, माता पिता के साथ हम मतदान करने जाएंगे एक साथ। और मैं समझता हूं कि सुबह 9 बजे वो लोग मतदान करके भी आ जाएंगे। और वो आप लोगों का इतना आग्रह मानते हैं, इतना अभिभूत होते हैं। जैसे मंच पर कई बार साधु सन्यासी कोई बात कह देते हैं तो वो सर्वोपरि होती है। छोटे बच्चे के लिए टीचर की कोई बात वो सर्वोपरि होती है। ऐसे ही मालिक की बात एक कर्मचारी के लिए सर्वोपरि होती है। यदि आप लोगों ने उन तक ये संदेश दे दिया कि राष्ट्र हित में, देश हित में एक स्थायी सरकार बनाने के लिए और खासतौर पर एक ऐसे नेतृत्व को मजबूत करने के लिए जिसने भारत को देश दुनिया में नाम दिया, जिसने भारत को देश दुनिया में ऊंचाइयां दी, जिसने हमारा सीना अपने सीने के बराबर कर दिया, ऐसे व्यक्ति को हम आगे लाने के लिए अगर मतदान करने जा रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर आपकी बात मानेंगे। और ये जो मतदान प्रतिशत है ना, 23 लाख कितने वोट है कृष्णपाल जी आपकी तो टिप्स पे, 23,81,000 वोट है। 24 लाख वोटों में से यदि आपने इस बार 70%, 75% मतदान करा दिया, और आप लोग करा सकते हैं, ये आप लोगों के लिए जो मैंने आपको सिद्धांत बताया है कि केवल आपको मीटिंग करनी है, अपने कर्मचारियों से आग्रह अनुग्रह करना है और उनको बताना है कि आपको मतदान केंद्रों पर जाना है और इस तरीके से जाना है, अपने परिवार के साथ जाना है, तो निश्चित तौर पर 75% मतदान होगा। और 75% मतदान होगा तो जो इन नेताओं का संकल्प है 10 लाख पार का, मैं समझता हूं कि वो भी निश्चित तौर पे पूरा होगा। और एक बात और, मेरे ख्याल से सारे वक्ताओं को बोलना है। अभी तो कृष्णपाल जी ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये केवल मनमोहन जी के बुलाए हुए लोग हैं। निशा भाभी के तो अभी बुलाए हुए लोग आए ही नहीं है। अभी ये 50% गैदरिंग है। अभी 5 मिनट और रुक जाओ। हाँ, भूख लग रही है इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब, ठीक बात कह रहे हो, और आपको नहीं सबको। तो मेरा एक आग्रह है और किसी और के लिए नहीं, एक ऐसे नेता के लिए आपसे ये आग्रह हो रहा है जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हो, जिसको आप अच्छी तरीके से समझते हो, जिसने आपके साथ कभी न कभी कोई भलमन साथ की होगी, जिसने आपके साथ कभी न कभी कोई भाई बिरादरी का नाता निभाया होगा, उस व्यक्ति के लिए ये मनमोहन गर्ग के सानिध्य में आज हम सब लोग आपसे आग्रह कर रहे हैं। और एक आग्रह आपसे कि 25 तारीख को वोट डालने के बाद अपनी पिकनिक का कोई शेड्यूल बनाना। वैसे तो तरीका ये है कि अपनी फैक्ट्री के कर्मचारियों का जहां सबसे ज्यादा बड़ा बूथ हो, वहां जाकर के आप बैठ जाएं और उस बूथ पर आप अपने सबसे ज्यादा वोट डलवाएं, तब जाकर के इस कार्यक्रम का मंतव्य सार्थक होगा। मैं एक और गुस्ताखी करूंगा, सिर्फ शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा तिरखा जी, आपका दैनिक जागरण की तरफ से अभिनंदन करता हूं। और उद्योग और वाणिज्य मंत्री बने चौधरी, अब तो पंडित जी आपको चौधरी भी कहा जा सकता है। एक और, उस दिन जब मंत्रालय के विभागों की बात हो रही थी तो जो कृष्णपाल जी बता रहे थे कि भाई ये इनको दे दे, तो वो उसका मैं साक्षी हूं। तो निश्चित तौर पर जो बात अभी मनमोहन जी कह करके गए कि इंडस्ट्री फरीदाबाद में होना चाहिए और सबसे बड़ा महकमा, और ये तो बैठी भी अनिल विज के कमरे में जाकर के हैं, इतने हैवी वेट मिनिस्टर के कमरे में जाकर के बैठी। आपका भी दैनिक जागरण की तरफ से अभिनंदन। और ये आर.के. जैन साहब को जरूर एक बार सुनना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े पुरोधा हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं आप लोगों को एक बार तालियां बजाकर चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का अभिनंदन करना चाहिए। ये आर.के. जैन साहब मंच की ओर। धन्यवाद विजेंद्र जी।
आपने कहा राष्ट्रहित में मतदान करें, और मतदाता जाग चुका है कि राष्ट्रहित कहाँ निहित है, राष्ट्रहित हमारा कहाँ है, कहाँ वोट डालने से हमारा राष्ट्रहित सत्ता है। तो इसलिए राष्ट्रहित में मतदान करें। श्री आर के जैन साहब। जैन साहब बड़े उद्योगपति हैं और फरीदाबाद के समस्त जैन समाज के संरक्षक हैं। आदरणीय कृष्णपाल जी, हमारे